हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। आज की जो एक्टिविटी शीट है वो है 41 है और यह है 8 मार्च 2022 के लिए है। यह जो एक्टिविटी है क्लास 6 to 8 क्लास के सभी स्टूडेंट के लिए है। तो आइए सबसे पहले स्टूडेंट ने अपना नाम लिखना है। नेम ऑफ टीचर, यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको मैथ कराता है, मैथ टीच कराता है। क्योंकि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है मैथ की वर्कशीट है। इसका टाइटल क्या, हमने क्या करना है, डाटा हैंडलिंग, यानी कि हमने डाटा प्रबंधन करना है। तो आइए इसको रीड करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज ए काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ड। यानी कि आपने क्या करना है, ये पैसेज दिया गया है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं। इस पैसेज में एक वर्ड में कितने लेटर आए हैं उन लेटर को आपने काउंट करना है। प्रत्येक जो वर्ड है उसमें जो लेटर आए हैं उन लेटर को काउंट करना है। तो कैसे करना है, जैसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देयर आर 2 क्लाउड्स इन द स्काई। जो बादल होते हैं आकाश में, कितने बादल होते हैं, 2 बादल होते हैं। 1 काइट इज आल्सो फ्लाइंग इन द स्काई। और जो एक पतंग भी उड़ रहा होता है, कहाँ, आकाश में। द कलर ऑफ द काइट्स इज ग्रीन। जो काइट है, वो जो पतंग है, उसका जो कलर है वो ग्रीन है। देयर आर 5 स्टार ऑन द काइट। और काइट के ऊपर 5 स्टार छपे हुए हैं। कलर ऑफ स्टार इज़ येलो। और जो 5 स्टार हैं उनका कलर कैसा है, येलो कलर का है। ठीक है, हमने इस पैरा को पढ़ लिया है, पैसेज को पढ़ लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें लेटर्स को काउंट करना है एक वर्ड्स के। जैसे ये वर्ड्स है देयर वर्ड्स में कितने लेटर हैं, आओ गिनते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लेटर इसमें है। तो हमने 5 लेटर को अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद आर में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3, 3 लेटर इसमें हैं। और 2 में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 ही लेटर्स हैं। इसमें कितने हैं, क्लाउड्स में 1 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर इसमें हैं। और इनमें कितने लेटर्स हैं, 1 2, 2 लेटर इसमें हैं। दा में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3, 3 लेटर्स दा में हैं। स्काई में कितने हैं, 1 2 3, स्काई में कितने हैं, 3 लेटर्स हैं। इस तरह आपने इन सभी पैराग्राफ को अपनी कॉपी में लिखना है और उसके सामने उनको वर्डों को लिखना है। जैसे 1 में कितने हैं, 1 2 3, 3 लेटर्स में है। काइट में कितने हैं, काइट में 1 2 3 4, 4 लेटर्स काइट में है। इसमें कितने हैं, 2 लेटर्स हैं। आल्सो में कितने हैं, 4 लेटर्स हैं। फ्लाइंग में कितने हैं, 6 लेटर्स हैं। इनमें कितने हैं, 2 लेटर्स हैं। दा में कितने हैं, 3 लेटर्स हैं। स्काई में कितने हैं, 3 लेटर्स हैं। दा में कितने हैं, 3 लेटर्स हैं। कलर में कितने हैं, 6 लेटर्स हैं। ऑफ में 2 लेटर्स, 3 लेटर्स। काइट 4 लेटर, इज 2 लेटर। ग्रीन में 5 लेटर। देयर्स में 5 लेटर। आर में 3 लेटर्स। 5 में 4 लेटर्स। स्टार में 5 लेटर्स। ऑन में 2 लेटर्स। दा में 3 लेटर्स। काइट में 4 लेटर्स। कलर में 6 लेटर्स। ऑफ में 2 लेटर्स। स्टार में 5 लेटर्स। इज में 2 लेटर्स। येलो में 6 लेटर। इस तरह हमने एक टेबल बनानी है और उसको अपनी कॉपी में लिखना है। तो मैंने लिखा हुआ है, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसे मैंने लिखा हुआ है, जैसे देयर्स में 5 लेटर हैं और इस तरह से आर में 3 लेटर्स है, 2 में 3 लेटर्स है। इस तरह से आपने एक टेबल बनानी है अपनी कॉपी में और उनके प्रत्येक वर्ड्स के सामने कितने लेटर हैं उन लेटरों को यहाँ पे आपने लिखना है, टैली करना है, इनको अच्छे से बनाना है अपनी कॉपी में। जैसे मैंने बनाया है, आप इसको, मैंने तो कुछ वर्ड्स लिखे हैं लेकिन आपने क्या पूरा पैराग्राफ को इसमें बनाना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब इसको दोबारा करते हैं। अब आगे क्या बताया गया है, नाउ फिल द फॉलोइंग टेबल अकॉर्डिंगली। यानी कि आपने इस टेबल के अकॉर्डिंग कुछ काम करना है। फॉलोइंग जो टेबल दी गई है, कैसे, जैसे फर्स्ट वर्ड इन पैसेज इज देयर्स विच हैज़ 5 लेटर्स। यानी कि जो फर्स्ट लेटर है इस पैसेज का, ये रहा देयर्स। इसमें कितने लेटर्स हैं, देयर्स में 5 लेटर्स हैं। ठीक है, अब सेकेंड वर्ड इन द पैसेज इज आर।
अब कौन सा पैसेज है? आर है। आर में कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स हैं एंड शो ऑन। और इस तरह से आपने आगे भी करते जाना है। अब जैसे क्या करना है, वर्ड विच कंटेन, यानी कि आपने यहाँ पे उन वर्डों को लिखना है जो ये लेटर रखे हुए हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक ऐसा वर्ड लिखना है जिसका एक लेटर हो। आपने फिर यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखना है जिसने सेकंड लेटर हो। अब इसमें ऐसा वर्ड लिखना है जिसमें 3 लेटर्स हों। तो हमने इस तरह से कंटिन्यू करना है। हमने ऐसा वर्ड लिखना है जिसमें 4 लेटर्स हैं, यहाँ पे 5 लेटर्स हैं, यहाँ पे 6 लेटर्स हैं। इसी तरह हमने इनको एक वर्डों की जो क्रम संख्या लिखनी है, यहाँ पे वर्डों को लिखना है, ठीक है, जिनमें ये लेटर्स हों। अब हमने उनको टैली करना है, उनको टैली देनी है। जैसे यहाँ पे जो हमने लेटर लिखा था उस लेटर्स की टैली क्या है, उस टैली मार्क को हमने यहाँ पे टैली मार्क करना है, ठीक है। जैसे 1 है तो वहाँ पे हमने 1 लिखना है। तो इसी तरह से 2 है तो 2 लिखना है, 3 है तो 3, 4 है 4, 5। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड लिखना है, यानी कि यहाँ पे जो हमने वर्ड लिखा था वो कितने वर्ड हैं उसमें। तो यहाँ पे वर्ड तो एक ही है सभी में, तो सभी वर्डों को यहाँ पे 1 1 करना है। तो आइए हम इसको करते हैं। अब जैसे मैंने इस टेबल्स को ऐसे किया है, जैसे सबसे पहले क्या होता था, वर्ड विच कंटेन, यानी कि अपने शब्द लिखने हैं कौन से जिनमें ये लेटर हो। जैसे एक लेटर किस वर्ड में होता है, तो हम ए, तो ए में ही होता है तो हमने ए लिखा। अब ए का हमने टैली दिया, ये ए का हमने क्या टैली दिया है, ये दिया है 1 नंबर को, ठीक है। अब वर्ड क्या है इसका, वर्ड तो एक ही है, 1 में तो एक ही वर्ड होता है क्योंकि एक ही वर्ड है। हाँ, तो एक वर्ड में हमने इसको एक लेटर्स को दिखा है और यहाँ पे हमने टैली कर दिया। अब इसी तरह वर्ड लिखा हमने इन में कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं, 1 लेटर्स यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने 2 लेटर्स लिखा ना, 2 लेटर्स का वर्ड लिखना था यहाँ पे इन। क्योंकि हमने ये कहाँ से निकाल रहे हैं, ये जो वर्ड है ये इस पैराग्राफ से ही निकाल रहे हैं जो हमने पहले लिखा था। अब हमने इसको 2 का हमने क्या टैली मार्क किया है, ये किया है, 2 डंडे लगा दिए, यानी कि इस तरह से हम करते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे निकालते हैं ना, जब हम जैसे कोई फर्स्ट आता है तो उसको फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ, ऐसे ही हम इस तरह से करते हैं ना। तो इस तरह से अब इसमें नंबर ऑफ़ वर्ड क्या है, वो नंबर ऑफ़ वर्ड तो एक ही है क्योंकि हमने सिर्फ एक वर्ड को लिखा है। तो वो नंबर ऑफ़ वर्ड यहाँ पे सभी नंबर ऑफ़ वर्ड 1 1 आएगा, ठीक है। अब हमने लेटर कौन सा, 3 लेटर्स का एक ऐसा वर्ड लिखना था जिसमें 3 लेटर हो। तो ऐसा वर्ड हमने कहाँ से निकाला, 2 निकाला है इस पैराग्राफ से। तो 2 में क्या है, 1 2 3, 3 लेटर्स हैं। तो 3 लेटर्स की हमने काउंट क्या करना है, 1 2 3, 3 लेटर्स हमने यहाँ पे दे दिए हैं। अब हमने वर्ड क्या है, ये नंबर ऑफ़ वर्ड क्या है, 1 ही है। अब हमने क्या है, लेटर फोर्स, यानी कि 4 लेटर का एक ऐसा वर्ड सेलेक्ट करना है जिसमें 4 लेटर हो। अब काइट है, काइट में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर्स हैं। अब 4 लेटर्स को हमने यहाँ पे टैली करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने इसको टैली मार्क कर लिया है। और वर्ड की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ़ वर्ड 1। अब हमने यहाँ पे 5 लेटर्स का एक वर्ड सेलेक्ट करना है जिसमें 5 लेटर्स हो। अब हमने 5 लेटर्स के लिए यहाँ पे क्या निकाला है, देयर में क्या है, 5 लेटर है। तो हमने टैली करना है, जैसे 1 2 3 4 करके इसको ऊपर से ये ऐसे मार्क सा करना है। तो काट देना है, इसको क्रॉस कर देना है, क्रॉस कर दिया हमने तो टैली मार्क्स हमने इसका लगा दिया, किसका, 5 का टैली मार्क्स क्या है, ये है। अब इसका वर्ड नंबर ऑफ़ वर्ड क्या है, 1, नंबर ऑफ़ वर्ड क्या है, 1। अब हमने क्या लिखना आगे, 6 लेटर वर्ड सेलेक्ट करना है जिसमें 6 लेटर वर्ड हो। तो हमने फ्लाइंग को किया है, इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं फ्लाइंग में, आप देख रहे हैं। तो 6 लेटर के लिए हमने क्या किया, 1 2 3 4 लगाया और उसको क्रॉस कर दिया, ये 5 हो गया। ये 5 का मार्क्स है, टैली मार्क है 5। हमने इसके आगे एक और लगा दिया, तो ये कितना हो गया, 6 लेटर्स का टैली मार्क हो गया। अब 6 लेटर्स में वर्ड्स कितना है, 1, तो हमने यहाँ पे 1 करना है। इस तरह से बेटा आप सभी समझ ही गए होंगे कि इस टेबल को हमने कैसे बनाना है, कैसे करना है। इसको एक बार अब आप अच्छे से समझ लेना, अपनी कॉपी में उतार लेना। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हम आगे क्या करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी बताई गई थी जो हमने उसके बेस पे हमने क्या किया है। अब 1 2 3 4, नंबर 5 शट द डोर, यानी कि हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट से नहीं कहावत सी दे दी। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, 1 2 3 4 शट द डोर, ठीक है। तो हमने इस एक्टिविटी को करना है। अब जैसे इसके लिए क्या दिया गया है, टैली मार्क्स दे दिए हैं। जैसे हमने ऊपर किया ना टैली मार्क्स, ये टैली मार्क्स दे दिए। एक का टैली मार्क्स क्या है, ये है।
सेकंड का क्या है, सेकंड का टैली मार्क्स क्या है, ये है। थर्ड का नंबर का टैली मार्क्स क्या है, ये है। 4 नंबर्स का टैली मार्क क्या है, ये है। 5 नंबर्स का टैली मार्क क्या है, जैसे 5 नंबर्स का क्या है, 4 हमने यहाँ पे लिखे ना, 4 को हमने क्रॉस कर दिया, तो ये जो क्रॉस किया ये 5 नंबर है, यानी कि 4 के बाद 5 नंबर है, तो ये 5 मार्क्स का जो टैली मार्क्स हो गया। अब 6 का क्या किया है, 5 को इस तरह से और एक उसमें काउंट कर दिया, यानी कि 6 का टैली मार्क हो गया। अब इसी तरह ये 7 का टैली मार्क्स है, ये 7 का टैली मार्क्स है। अब ये 8th का टैली मार्क्स क्या है, ये 5 + 3, ये 3, 5 + 3, ये 8th का टैली मार्क्स है। अब ये क्या है, 5 + 4, तो क्या टैली मार्क्स हुआ, 9 का टैली मार्क्स क्या है, ये है। अब 10 का टैली मार्क्स क्या है, 5 + 5, ये 10 का टैली मार्क्स है जो हमने ऊपर किया है। तो इस तरह से ये टैली मार्क्स आपने रखने हैं। तो अब आगे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू पोएम, यानी कि एक पोएम दी गई है, क्लोज यूर इंडेक्स फिंगर फॉर 1, यानी कि आपने अपनी जो इस पोएम के अकॉर्डिंग अपनी फिंगर्स को क्लोज करना है, अपने हाथ को फैलाए रखना है, और जैसे इसमें बोला जाए उसमें अपने अपनी उंगली को क्लोज करना है। जैसे अकॉर्डिंग टू पोएम, ठीक है, पोएम के अकॉर्डिंग क्लोज यूर इंडेक्स फिंगर फॉर 1, यानी कि आपने इंडेक्स 1, जैसे ही 1 बोला जाएगा, 1 को बोला जाएगा, 1 के लिए आपने क्या करना है, अपनी एक जो पहले वाली उंगली होती है ना, जो इंडेक्स, जिसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं हम, उसको आपने क्लोज करना है, यानी कि अंदर करना है, अंदर की ओर। जैसे इसमें ये दिखाया गया है ना, पहले अगर ये सीधी उंगली थी, स्ट्रेट थी, अब इसको क्या क्लोज कर दिया है, इंडेक्स को, ठीक है। अब इसके बाद द मिडल फिंगर फॉर 2, अब जैसे ही आपको 2 बोला जाएगा, तो आपने ये वाली उंगली को, जो मिडल उंगली होती है ना हमारी, मिडल्स है ये, इसको हमने क्या करना है, मोड़ लेना है, बेंड कर लेना है। द रिंग फिंगर फॉर 3, और जैसे ही 3 बोला जाएगा, रिंग फिंगर को आपने क्लोज करना है। जैसे ये रिंग फिंगर है, हम इसमें रिंग डालते हैं ना, इसको रिंग फिंगर बोलते हैं। तो जैसे ही 3 बोला जाएगा, आपने इसको क्लोज करना है। द लिटल फिंगर फॉर 4 एंड थंब फॉर नंबर 5 टू मेक ए लास्ट, यानी कि आपने जैसे ही 4 बोला जाएगा, 4 बोलने के लिए आपने जो छोटी फिंगर होती है ना, लिटिल फिंगर, जैसे ही 4 बोला जाएगा आपने इसको भी बंद कर देना है, ठीक है। 4 बोला जाएगा, और 5 के लिए आपने क्या करना, 5 के लिए आपने अपने अंगूठे को बंद कर देना है। इस तरह से हमारा खुला हाथ था, और जब हम को एक्टिविटी बोलेगी, जैसे 1 बोला गया तो हमने फर्स्ट उंगली को क्लोज किया, जब 2 सेकंड बोला गया तो हमने उससे आगे वाली उंगली को क्लोज किया, थर्ड बोला गया तो फिंगर क्लोज को किया हमने, रिंग फिंगर है जो उसको क्लोज किया। अब 4 बोला गया तो हमने छोटे वाली उंगली को भी क्लोज कर लिया, और जब 5 बोला गया तो हमने अंगूठे को उसके ऊपर रख दिया, जैसे आप ये साइन देख रहे हैं। तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 बोला तो हमने ये क्या है, मार्क बन गया, टैली मार्क्स क्या बन गया, टैली मार्क्स। जैसे इन दिस वे, इस तरह से हम वी हैव फॉर्म्ड ए टैली मार्क्स, इस तरह से हमने एक टैली मार्क्स बना लिया। जैसे ये टैली मार्क्स है 5 का, 5 का टैली मार्क्स है ये, विच इज़ ए ग्रुप ऑफ 5, जैसे ये ग्रुप है 5 का, 5 के लिए हम इसको यूज़ करते हैं टैली मार्क को। अब इस तरह से हमने यहाँ पे जैसे ये बताया था ना 1 2 3 4, जैसे अब जैसे 1 2 3 4 है, जैसे हम 1 2 3 4 लिखेंगे ना, तो उसके ऊपर जैसे शट द डोर, तो शट द डोर को मतलब ऐसे कर देंगे ये, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 के हम ये शट द डोर, यानी कि ये डोर कर दिया हमने, यानी कि मुट्ठी को हमने अपनी को बेंड कर लिया है, एक मुट्ठी बन गया हमारे, अब इसके अंदर कुछ नहीं घुस सकता, तो क्या हो गया, शट द डोर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये आपके सामने जो फ्रूट्स देख रहे हैं आप, फ्रूट्स हैं जैसे ग्रेप्स हैं, एप्पल्स है, बनाना है, ये बहुत से आप फल देख रहे हैं। इनको आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में लिख के, मतलब अपने कॉपी पे इनको बना के, और उनमें कलर करना है, जिस भी कलर से जो मैच करता है, यानी कि जैसा जिसका कलर होता है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको कलर फिल करना है। जैसे इसमें बता दिया गया है, कलर द अबव फ्रूट्स विद अप्रोप्रिएट कलर्स, यानी कि आपने इन फ्रूट्स में अप्रोप्रिएट कलर भरने हैं जो इनके लिए उचित हैं। कलेक्ट द डेटा ऑफ फेवरेट फ्रूट्स ऑफ ऑल यूअर्स फ्रेंड्स, आपने एक डाटा कलेक्ट करना है अपने फ्रेंड्स की जो फेवरेट फ्रूट्स हैं उनको लेके, क्लासमेट्स के भी कर सकते हैं। एंड रिकॉर्ड द डाटा इन द
टेबुलर्स फ्रॉम विद द टैली मार्क्स, और आपने उस डाटा को रिकॉर्ड करना है उस टेबल में। जिस तरह से हमने ऊपर कोई डाटा बनाया था उसी तरह से आपने अपनी कॉपी में इस डाटा को बनाना है। अब जैसे मैंने ये बनाया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे क्या करना है हमने, अब जैसे मुझे ना मैंगो है जो फ्रूट्स है वो पसंद है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंगो लिख दिया। मैंगो के लिए जो वर्ड है, कितने लेटर्स हैं मैंगो में, 5 है, 5 लेटर हमने ये लिख दिया। अब 5 लेटर के लिए जो हमने क्या करना है, टैली मार्क्स देना है। 5 लेटर के लिए टैली मार्क्स क्या दिया हमने, ये दिया है 1 2 3 4 और ये शट द डोर। ठीक है, यानी कि 5 मार्क्स है जो हमने उसको टैली का क्या दिया है, ये टैली मार्क्स दिया है 5 नंबर्स को मैंगो को। अब इसमें वर्ड क्या है, वर्ड की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 1, नंबर ऑफ वर्ड 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसी तरह से मैंने बनाना पसंद है मुझे, या मेरे दोस्त को बनाना पसंद है, तो बनाना में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ लेटर है, तो हमने 6 नंबर ऑफ लेटर यहाँ लिखा। और 6 लेटर को हमने टैली मार्क्स क्या दिया है, ये 5 दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 शट द डोर, ये हमने 5 बना दिया और इसमें 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 + 1 तो 6 हो गया। तो 6 में जो वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड क्या है, 1, नंबर ऑफ वर्ड क्या है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। इसी तरह आपने ग्रेप्स लिखना है, और भी बहुत से जो आपको पसंद है या आपके फ्रेंड को पसंद है, उनको ऐसे अपने यहाँ पे उनका नेम ऑफ फ्रूट लिखना है। फिर वहाँ पे उसमें लेटर नंबर कितने आए हैं उनको लेटर नंबर्स को लिखना है। फिर उस लेटर नंबर्स की आपको टैली मार्क्स करना है, उस टैली मार्क्स को यहाँ पे लिखना है। फिर उस नंबर ऑफ फ्रूट में वर्ड की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, तो उस वहाँ पे आपने ये लिखना है। और इस तरह से कंप्लीट टेबल बनानी है अपनी कॉपी में। और उस कॉपी में टेबल को बनाने के बाद आपने अपने टीचर से दिखा सकते हैं, और आपसे फ्रेंड से भी आप बता सकते हैं। एनालिसिस द रिकॉर्डेड डाटा विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स टीचर एंड शेयर योर रिजल्ट विद क्लासमेट। यानी कि आपने जो डाटा बनाया है, जैसे हमने ये डाटा बनाया था, ये यहाँ पे अपने डाटा बनाया था, जो उस डाटा को अपने एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है, जैसे हमने किया था अभी, जैसे नंबर ऑफ वर्ड है, उसका टैली मार्क्स है, उसके लेटर्स हैं, इनको एनालिसिस करना है और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना है। और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर स्टूडेंट अभी तक भी आपने मेरे इस चैनल को अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।